अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि नेट बिलिंग से नेट मीटरिंग की वापसी। उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स और मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए थे और जिसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट्स की जी हमारी अभी तक नेट बिलिंग से नेट मीटरिंग की वापसी नहीं हो रही। अभी मैंने एक और लास्ट एक वीडियो लगाई उसके ऊपर भी लोगों ने मुझे कहा कमेंट्स आए अगर आप जाके देखें तो उसमें वो कह रहे थे कि जी उमर भाई आपने ये तो बता दिया हमें कि नेट बिलिंग से बहुत सारे लोगों की नेट मीटरिंग की वापसी होगी मगर जिन लोगों की नहीं हुई वो क्या करें, इसका हल क्या है। बेसिकली जिन लोगों को नेपरा ने अलाउ कर दिया था 8 फरवरी से पहले 8 फरवरी 2026 से पहले जिनकी नेट मीटरिंग या जिनकी एक्सटेंशन ऑफ लोड हुआ था वो वापस नेट मीटर में ट्रांसफ़र या कन्वर्ट कर दिए गए हैं। अब वो लोग जिनके साथ ये मसला आ रहा है कि वो अभी तक उनको नेट मीटर वापस नहीं दिया गया या उनकी अभी तक बिलिंग नेट बिलिंग के ऊपर हो रही है, वो क्या करें और उनका क्या हल है? उसका हल मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें जी, जब ये मसला आया था आज से 3 महीने, ढाई महीने, 3 महीने पहले कि बहुत सारे नेट मीटर यूज़र्स को नेट बिलिंग में डाल दिया गया था, तो नेपरा ने लेस्को और मुल्तान के मेप्को को और गुजरांवाला के गेप्को को एक पोर्टल बना के दिया था। पोर्टल बना के दिया था कि जिसमें आप लोगों के मसाइल से हल उनके वहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएँ, जिन लोगों की कंप्लेन रिज़ॉल्व नहीं हो रही। पहला हल, अगर तो आपके पास आपकी नेट मीटरिंग का डिमांड नोट पड़ा है, अगर और वो डिमांड नोट पेड है 8 फरवरी 2026 से पहले, तो आप अपनी नेट मीटरिंग वापस ले सकते हैं। अगर आपने डीजी कैपेसिटी एनहांस की है 8 फरवरी 2026 से पहले, तो आप नेट मीटरिंग वापस ले सकते हैं। बस शर्त एक है कि कुछ लोगों के साथ मसाइल मैं बताता हूँ क्या आ रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी नेट मीटिंग तो 8 फरवरी 2026 से पहले ले ली थी, फॉर एग्जांपल 2024 में, 25 में, लेकिन इन्होंने अपनी डीजी कैपेसिटी एनहांस कर ली है 8 फरवरी के बाद। जिन लोगों को मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप लोगों ने अपनी डीजी कैपेसिटी नहीं छेड़नी क्योंकि दैट विल बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि उससे पहले अगर आपको याद होगा नेट बिलिंग और नेट मीटरिंग वाले मसले से पहले इन लोगों ने 2 महीने पहले एमडीआई का एक मसला डाला था। एमडीआई के अंदर उन्होंने कहा था कि अगर तो आपकी जो आप लोग की अप्रूव डीजी कैपेसिटी से ऊपर आप प्रोडक्शन कर लेंगे तो वो आपको हम ज़ीरो कर देंगे। पहले तो उन्होंने ज़ीरो किया, फिर उससे अगले महीने नेपरा ने फिर इंटरवीन किया और नेपरा ने कहा नहीं जी अब ज़ीरो नहीं करेंगे। उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया कि जितनी डीजी कैपेसिटी है उतनी हम एक्सेप्ट करेंगे, उसके ऊपर वाली हम ज़ीरो कर देंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लोग घबरा गए जिनके 20 किलोवाट के सिस्टम लगे हुए थे और घर में डीजी कैपेसिटी 6-7 किलोवाट की थी, उनको बिल आने शुरू हो गया और उन्होंने डर के मारे या उनको किसी लोगों ने उनको सही एजुकेट नहीं किया और उन्होंने भाग कर जाकर अपना डीजी कैपेसिटी एनहांस करने के लिए दे दी। जब डीजी कैपेसिटी आप एनहांस करने के लिए देते हैं तो आपका नेट मीटरिंग कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से रिव्यू होता है। डीजी कैपेसिटी एनहांस करने का मतलब ये हो गया, और अगर आपका 6 किलोवाट की डीजी कैपेसिटी थी और आपने उसको 15 किलोवाट या 18 किलोवाट कराया, तो बेसिकली आप अपने रिलेटिव डिस्को को या नेपरा को ये कह रहे हैं कि हमने सिस्टम बढ़ा लिया है। और जब आपने सिस्टम 8 फरवरी 2026 के बाद बढ़ाया है तो आप नई पॉलिसी में आएंगे। ये पॉसिबल नहीं है बाय लॉ भी, अगर आप इस बात को समझें। 8 फरवरी 2026 नेपरा ने कट ऑफ डेट दे दी थी कि इसके बाद से जो भी कनेक्शन या मीटर लगेगा वो नेट बिलिंग में जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि आपका मीटर क्योंकि नेट मीटरिंग के टाइम पे लगा था और आपकी पॉलिसी नेट मीटरिंग की थी, तो ये याद रखिएगा कि आपके इंस्टॉलर ने या आप लोग जिसने भी आपकी नेट मीटरिंग की है, आप लोग को बताया ये गया कि आप लोगों का सिर्फ 6 किलोवाट का सिस्टम है आपके रिलेटिव डिस्को के रिकॉर्ड के अंदर या नेपरा के पास। जो आपके एक डीजी कैपेसिटी है वो बताया ये जा रहा है कि आपका इतना सिस्टम है। जब आपने 8 फरवरी 2026 के बाद अपनी डीजी कैपेसिटी बढ़ाई, तो बेसिकली आप नेपरा को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमने अपना सिस्टम एनहांस कर लिया। पुराना 6 किलोवाट का जो था तो था, हमने जी वो ख़त्म कर दिया। अब हम नया सिस्टम लगा रहे हैं 16 किलोवाट का। जब आपने नया सिस्टम 16 किलोवाट का अप्लाई कर दिया तो आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब आप पूरे के पूरे नए सिस्टम में या नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके ऊपर ये चीज़ें लागू होंगी। इसमें परेशानी की बात नहीं है, मैं लोगों को बहुत ज़्यादा बता चुका हूँ। मैं लोगों को अब से नहीं, अब 3 महीने से वीडियोस में अपने चैनल के ऊपर, उसामा गाज़ी साहब के चैनल के ऊपर बार बार बता रहा हूँ कि जो भी हो जाए, हल डीजी कैपेसिटी बढ़ाना नहीं था। अगर आपकी डीजी कैपेसिटी कम है और आपका सिस्टम बड़ा लगा है, इसके 2-3 हल हैं। इसका हल ये हल तो है ही नहीं जी, ये तो इसका सोल्यूशन ही नहीं है कि आप जाके डीजी कैपेसिटी एनहांस करा लें। नो, इसका हल था कि आप अपने सिस्टम के अंदर एक हाइब्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल करें।
अपनी ऊपर प्लेटें ऑन ग्रिड के ऊपर से उतार के हाइब्रिड पर डालें, उसमें ज़ीरो एक्सपोर्ट करें और घर का सिस्टम उसमें चलाएँ और जितनी डीजी कैपेसिटी आपको अलाउड है, वो मैक्सिमम आप अपने ऑन ग्रिड से एक्सपोर्ट करते रहें। आपका बिल नहीं आना था। इसको मैनेज करने का तरीका बॉस ये था। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया और अब मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारा नेट बिलिंग से नेट मीटरिंग में कन्वर्ट नहीं हो रहा। या अगर तो आप प्रूफ कर सकते हैं कि आपके पास डिमांड नोट है, आपके पास अपना नेट मीटरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 8 फरवरी 2026 से पहले का हुआ है और आपने डीजी कैपेसिटी 8 फरवरी 2026 के बाद नहीं एनहांस की, तो इंशाल्लाह आप इस पे फाइट कर सकते हैं। अपने रिलेटिव डिस्को में जाएँ, अपने लोकल दफ्तर में जाएँ, वहाँ जाकर उनको बोलें, आपके वो डॉक्यूमेंट एसडीओ जो है वो अपलोड कर देंगे वेबसाइट पे और अगले महीने से आप नेट मीटरिंग में वापस कन्वर्ट हो जाएंगे। जिन लोगों का ये जायज़ मसला है, ये नेपरा को, लेस्को को, मेप्को को, गेपको को और जितने भी डिस्को का मसला है वो खुद देखना चाहिए। पहली बात ये है कि अगर मैंने सिस्टम अपना 2025, 24 और 8 फरवरी 2026 से पहले इंस्टॉल कराया था और मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इतनी मोटी फाइल होती है जो कि आपके रिलेटिव डिस्को में जमा होती है, वो सारा रिकॉर्ड इनके पास है। ये अब लोगों को तंग करने वाली बात है, जिन जो जायज़ हैं और उनका अभी तक नेट बिलिंग में बिल आ रहा है और उनको पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। वो खुदारा हमारी गवर्नमेंट से अपील है, नेपरा से अपील है कि जिन लोगों को अभी तक इन्होंने नेट बिलिंग से नेट मीटरिंग में कन्वर्ट नहीं किया, फ़ौरन से पहले किया जाए, क्योंकि ये उनके साथ नाजायज़ हो रहा है और उनका जायज़ हक है। उन्होंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं और जब तक उनकी कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म नहीं हो जाती, उनको नेट मीटरिंग में रहना चाहिए। दूसरे लोग जिन्होंने नेट मीटरिंग कॉन्ट्रैक्ट तो 8 फरवरी 2026 से पहले किया था, मगर उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्रीच किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डीजी कैपेसिटी बढ़ाई है या किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो कि इन्होंने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया है और उनका नहीं हो रहा, तो अनफॉर्चुनेटली उसका मैं भी उनकी हेल्प नहीं कर सकता, गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी। लेकिन आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों से ऐसी कोई गलती हुई भी है तो इससे सीखें। अभी भी इसके बहुत सारे हल हैं। मैं एक वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा कि जो लोग नेट बिलिंग में जा चुके हैं वो अब क्या करें और वो अपने बिल में कमी कैसे लेके आ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ जानकर जियो, अपनी रिसर्च हमेशा करें, लोगों की सुन के डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। फ़ौरन भाग कर डीजी कैपेसिटी बढ़ाने नहीं जाना, फ़ौरन भाग कर हाइब्रिड भी इंस्टॉल नहीं कर लेना, फ़ौरन भाग कर लिथियम बैटरी भी किसी के कहने पे नहीं लेनी। अपनी आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है या अपने भाई उमर की थोड़ी सी वीडियोस देख लें, जिसमें इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि बड़े आसान अल्फाज में, कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ करता, आसान अल्फाज में एक आम इंसान को, एक आम आदमी को समझ आ जाए कि ये सारा प्रोसेस काम कैसे करता है और इसमें इससे बचा कैसे जाए और इससे मैक्सिमम हम मुफीद कैसे हो सकते हैं प्रेजेंट पॉलिसी के साथ भी। अभी अपने भाई उमर को इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। शब्बा खैर। अल्लाह हाफ़िज़।